10 से हम शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सबको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसे हम ट्राई करेंगे क्या बोलना चाहे है ना। थोड़ी क्वेश्चन की जो ना अन्य जो क्वेश्चन ऊपर तक 9 नंबर के तक के क्वेश्चन थे, ये सभी क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब जो लेवल में थे थोड़ी सी मतलब कुछ एक्स्ट्रा थे, और जो अब जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे 10 है, 11 है, 12 है, इन क्वेश्चन का लेवल कुछ और है ना। तो एक एक दो क्वेश्चन करते चलेंगे लेवल वाइज है ना। तो ये प्रवणता लिखा है कि प्रवणता -1 वाली उन सभी रेखाओं के समीकरण को ही फाइंड आउट करना है जो कर्व y इज इक्वल टू 1/x-1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती है। माने फलन कैसा डिफाइंड है, तो फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिफाइंड है कि 1/x-1 वेयर जो x है इज नॉट इक्वल टू -1 है, ये फलन है। चलिए इसे y बराबर नोट कर लेते हैं हम। तो y बराबर ये क्वेश्चन अपना फलन डिफाइंड है, और इस पे प्रवणता कितना होना चाहिए, तो प्रवणता -1 वाली प्रवणता हमें लेने हैं कितने, -1। तो यानी कुल मिलकर हमें ये पता करना है कि इस कर्व पे उस स्पर्शी की हमें समीकरण फाइंड आउट करने हैं जिसकी प्रवणता -1 है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छी तरह पता है कि अगर इसका हम dy/dx निकाल लेते हैं तो प्रवणता ही मिलती है। कब, जब उसमें एक पॉइंट को हम लाई कराते हैं तब। तो माना कि वह बिंदु, ऐसे मानना पड़ेगा, तो माना कि वह बिंदु जिसपे ना हमें स्पर्श रेखा के समीकरण को फाइंड आउट करना है जिसकी प्रवणता -1 है, उसी बिंदु को मैं मान रहा हूँ। उसको क्या मान ले रहा हूँ, तो लोग x1 y1 कभी कभी मान लेते हैं, एक्स वाई ही मान लिया करिए ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स वाई रखने से और इसमें न रखने से इसके प्रभाव में कोई ना, इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो माना कि वह बिंदु x, y है, तो इसका मतलब कि लिखिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो dy/dx इज इक्वल टू ये 1/x है। अगर ऐसा मैं बोलूँ तो इसका अवकलन क्या होगा, माइनस में 1/x², यानी कि माइनस में 1/x-1 टोटल का स्क्वायर, ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन की जो dy/dx है, अगर हम x, y पे dy/dx एट x, y अगर इसमें हम पुट कर देते हैं तो उसको रखना पड़ेगा -1 के बराबर, क्योंकि हमें प्रवणता -1 ही लेनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलना चाहा है कि -1/x-1 की स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर है। तो इस तरह से जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो -1 का इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगी माइनस में x-1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना कि खाली x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसे है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का अनेक तरीका है, आप इसे 1 का स्क्वायर नोट कर सकते हैं कि x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कहीं ना कहीं 1 का स्क्वायर लिखा है, कैंसिल आउट करिए, ऐसे हो जाएगा अपना, है ना, कि x-1 इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू कितना आई है, 2 आई है। तो x की वैल्यू अगर 2 आई है तो यहाँ हम 2 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/2 - 1, यानी कि बन जाएगा कितना, तो बन जाएगा अपना 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। तो कुल मिलके हमें पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट क्या हो गया, 2, 1, ये। तो हमें उस सरल रेखा के समीकरण निकालने हैं जिसकी प्रवणता -1 है और जो बिंदु 2, 1 से होके जाती है। तो फार्मूलेट तो हमको करने आएगा ही। कुल मिलके ऐसे करना होता है कि लिखा है कि y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1। तो यहाँ से y माइनस में y1 बोले तो 1, अब बगल में m कितना है, तो m है -1, इन ब्रैकेट में x - x1 मतलब कि 2। तो इस तरह से y - 1 इज इक्वल टू माइनस में x अब प्लस में 2, तो सबको हम इधर लेके आएंगे तो ये वाला x प्लस वाई, आइए इधर आके हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। तो ये इस स्पर्शी का समीकरण है, यानी कि पर्टिकुलर y इज इक्वल टू 1/x-1 के लिए, मैंने इस फलन पे जिसकी प्रवणता -1 के बराबर है ना, स्पर्शी की प्रवणता -1 के बराबर है, वो पॉइंट कौन सा लेना है, x, y लेना है, ठीक है। तो x, y अपना निकल क्या है, 2, 1, यानी कि 2, 1 पे इस पर्टिकुलर गिवन फंक्शन के पॉइंट 2, 1 पे खींची जाने वाली स्पर्शी की प्रवणता -1 है, यानी कि स्पर्शी की प्रवणता दिया है, बिंदु दिया है, तो फार्मूला y - y1 इक्वल टू m कोष्टक में x - x1 से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 मैंने सॉल्व करा है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, है ना। जो इससे पहले जो 10 नंबर वाला मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है, इसमें जो मैंने यहाँ नोट करा था ना कि अपना जो x - 1 की स्क्वायर की वैल्यू थी वो 1 की स्क्वायर के बराबर है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू -1 के भी बराबर है। तो इस तरह से -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस में 1 होगा।
तो एक बार यहाँ प्लस माइनस 1 रख के इसको चेक करिएगा, 2 बिंदु बनते हैं। मैंने केवल एक पॉइंट ना ला के एक ही स्पर्शी का समीकरण फाइंड आउट करा था, ठीक है। तो इस तरह से कर्व पे इस तरह के जितने भी कर्व लिखे हैं कि y = 1/x माइनस समथिंग, y/x माइनस समथिंग, इस टाइप के कर्व के लिए 2 बिंदु मिलते हैं। अब निकालने को जानते हैं, 2 ठे स्पर्शी बनेगी, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा। तो 10, 11, 12 ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखेंगे, 2 तरीकों पे फोकस करेंगे इसको सॉल्व करने का, है ना। नोट करा है कि x² बटे में 9 अब प्लस में y² बटे में 16 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं हैं। उन बिंदुओं को ही ज्ञात करना है। जिन पर स्पर्श रेखा या स्पर्श रेखाएं, एक बार पहला क्वेश्चन लिखा है कि x अक्ष के समानांतर है, और जो दूसरा लिखा है कि y अक्ष के समांतर है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास ऐसे करेंगे, जैसे फॉर्मुलेट करके, जैसे क्वेश्चन की पूरी जो टेक्निक है उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन नोट करा, इसके बारे में आपको क्या लग रहा है कि एक अक्ष के पैरेलल अगर किसी भी सरल रेखा की प्रवणता पूछा जाए तो प्रवणता होती है 0, यानी अगर हम इसका अवकलन करके 0 के बराबर रख देते हैं तो वहां से कुछ अपना काम बन जाएगा, क्योंकि अवकलन करने से मिलती है प्रवणता, तो प्रवणता मिल जाएगी, या प्रवणता अगर मिल जाती है तो उसे रख लेंगे 0 के बराबर जो बोलना चाहें, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 1/9 बाहर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2x, अब प्लस में 1/16 बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2y dy/dx, अब बगल में हो जाएगा 0। लिख लीजिए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो ये हो जाएगा 2/9x प्लस में ये 1/8y dy/dx, अब बगल में 0। तो इस क्वांटिटी को उधर भेजेंगे तो ये वाला हो जाएगा कि 1/8y dy/dx = माइनस में 2/9 × x, या ये क्वांटिटी जाके पूरा का पूरा उधर करेगी, ये वाली y कर देगी भाग, 8 जाके मल्टीपल कर देगा, यानी कि जो dy/dx की वैल्यू है ये आ जाएगा अपना कितना, तो 8 दूनी माइनस में 16, अब बट्टे में 9 मल्टीपल x, y जाके करेगा डिवाइड, यानी बन गया dy/dx की वैल्यू मिल गई। तो dy/dx की जो वैल्यू है, तो जो ये आई है यानी कि प्रवणता आई है। अब प्रवणता किस पे आई है, तो पर्टिकुलर x, y पे आई है। मैंने बिंदु लिखना छोड़ दिया यहाँ पे कि dy/dx = इतना जो आया है वो प्रवणता है। तो प्रवणता को कितना लेना है, तो x अक्ष के समानांतर लेना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि x अक्ष के समानांतर खींची गई सरल रेखा की जो प्रवणता होती है, एम होती है, वो 0 होती है, क्योंकि tan 0 डिग्री के मान 0 होता है। तो इस तरह से जब हम इसे 0 की इक्वली रखेंगे कि माइनस में 16/9 इंटू में x, y = 0, तो ये थोड़ा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल क्वांटिटी इधर जो बटे में जाके मल्टीपल करेगी, ये वाली जाके डिवाइड करेगी, तो यहाँ से क्या बन रहा है, x का मान 0 बन रहा है, यही बन रहा है। तो x का मान जब 0 बन रहा है तो एक काम करिए, यहाँ पे x का मान उठा के रखिए। तो जब हम यहाँ पे x का मान उठा के रखेंगे तो x² बटे में 9, यानी कि 0 बटे में 9, आइए y² बटे में 16 = 1 केवल होने वाला है। लिखेंगे कि x बराबर 0 समीकरण में रखने पर, तो जब रखेंगे तो केवल y² बटे में 16 = 1, यानी कि y² = 16, या y बराबर ±4। तो अगर x का मान 0 है तो y का मान 2 ठे है, ठीक है। 2 ठे का मतलब ये है कि y = ±4 है। तो यानी कि बिंदु क्या बना, तो एक 0, 4 बन गया और एक 4, 0 बन गया, सॉरी एक 0, 4 बन गया और एक बन गया 0 माइनस में 4। ये एक बार पॉजिटिव के साथ, एक बार इसी चीज को निगेटिव के साथ। तो यानी कि ये 2 बिंदु ऐसे हैं ना इस कर्व पे जहां पे खींची जा सकने वाली स्पर्शी जो है वो एक अक्ष के पैरेलल है। अच्छा, इसको नोट करिए। एक और तरीका मैं बताता हूँ कि इसको जल्दी से देख के ये आंसर हम बोल सकते थे, ठीक है, कि ये वाला आंसर कितना आने वाला है। चलिए एक बार इसे देखेंगे ना, ग्राफिक विधि से इसे सॉल्व करना है ना, कि कैसे इसको थोड़ा देख के ही बोला जा सकता है। तो अगर एक बार इसको हम देख रहे होंगे या बहुत बढ़िया से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर कवर करें 11th में, तो आप अच्छी तरह समझते हैं कि x² बटे में a² प्लस में y² बटे में b², इस तरह से बगल में 1, ये किसी
इलिप्स का इक्वेशन है, यानी कि दीर्घवृत्त का इक्वेशन है। और दीर्घवृत्त को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि या तो दीर्घवृत्त ऐसा बनेगा और नहीं तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक बनता है, तो डिपेंड करता है ए एंड बी पे। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है यहाँ पे तो तब बनेगा ये, क्योंकि एक अक्ष पे ज़्यादा अंतखंड उसका कटना चाहिए, यानी कि एक अक्ष के सिमेट्रिकल बनना चाहिए। और अगर बी जो बी है वो ग्रेटर देन ए के लिए ऐसा फिगर बनता है, क्योंकि जो बी है यही पूरा टोटल होता है, यहाँ से ये मूल बिंदु से लेकर इधर नीचे का दूरी बी और ये वाला बी, तो इसको बोलते हैं दीर्घाक्ष, है ना। तो दीर्घ अक्ष है ये, तो दीर्घ अक्ष यानी कि जो बी की वैल्यू बड़ी अगर होनी रही तो इसका मतलब कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग कट रहा है किस पे कट रहा है, तो ये कट रहा है अपना वाई अक्ष पे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग उसका जो कट रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, वो इस डिस्टेंस से ये वाली डिस्टेंस अधिक है। तो ये हम जानते हैं कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो इस फिगर को देख के अगर समझें या इस पूरे फलन को देख के समझें तो लिखा है कि एक्स स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर बटे में 4 4 का स्क्वायर, बगल में 1। तो आपको समझ में आना चाहिए कि चूंकि जब इस तरह का कर्व होता है तो ये वाला पॉइंट ऐसे होता है, ये वाला माइनस में ए जीरो होता है, ये वाला जीरो भी होता है और ये वाला माइनस जीरो माइनस बी होता है, ऐसा होता है। तो इसमें इसका मतलब कि कुल मिल के हमारा कर्व ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बी की वैल्यू 4 है या ए की वैल्यू 3 है, तो हमें वाई अक्ष पे ज़्यादा दूरी चाहिए थी। तो इसका मतलब कि तब ये वाला बिंदु अपना कितना है, एक्स बटे में ए, यानी कि ये है 3 जीरो, ये कितना है, तो ये है -3 जीरो, ये कितना है 0 4, ये कितना है 0 माइनस में 4। तो अब इस कर्व को देख के बताइए कि इस कर्व के किस पॉइंट पे खींची जाने वाली स्पर्शी एक अक्ष के पैरेलल है। तो आपको दो बिंदु दिख रहा होगा, या तो इस पॉइंट पे खींचिए तो स्पर्शी ये एक्स डैश है, ये वाई डैश, तो एक्स डैश के पैरेलल यहाँ पे स्पर्शी खींची जा सकती है, और नहीं तो एक स्पर्शी यहाँ पे खींची जा सकती है, ठीक है। तो यही वो दो बिंदु है जिनको आप देख के बोल सकते थे। अच्छा, इसी कर्व से इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो लिखा है कि इस कर्व पे, ये कर्व नहीं है पर्टिकुलर, ये कर्व नहीं है ना, कर्व तो अपना यही है, क्योंकि इस गिवन फंक्शन के लिए कर्व अपना यही बनना चाहिए। अब बोला है कि वाई अक्ष के समानांतर सरल रेखा, माने इस कर्व पे जो एक ऐसे बिंदु को लेने हैं जहाँ पे खींची जाने वाली स्पर्शी वाई अक्ष के पैरेलल है। तो इसका मतलब कि बस दो ही बिंदु संभव है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो या तो ये वाला बिंदु नहीं तो ये वाला बिंदु। तो फिगर देख के भी हो सकता था कि बस सीधा का सीधा आंसर ये होना चाहिए कि 3 जीरो या -3 जीरो पे खींची जाने वाली स्पर्शी जो पर्टिकुलर इस कर्व पे है वाई एक्स के पैरेलल मिलेंगी। 0 4 या 0 -4 पर खींची जाने वाली स्पर्शी पर्टिकुलर इस कर्व पे किसके पैरेलल मिलेंगी, अगर इस पे स्पर्शी खींचा जाए तो एक्स अक्ष के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्शी जो खींची है वाई अक्ष के, यहाँ पे जो खींची जा रही है वो एक्स अक्ष के पैरेलल है। तो इस तरह से अगर बहुत बढ़िया से थोड़ी बहुत जो अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3-4 महत्वपूर्ण फिगर होते हैं, सर्कल होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, इलिप्स होता है, ठीक है। अगर इनकी इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज है तो 2-4-5 क्वेश्चन जो बने हैं अपने, मतलब ये प्रवणता अभिलंब वाले चैप्टर में, इसमें वही सब है, ठीक है। तो एक बार करोगे अगर अच्छी तरह से ना, आपको ध्यान में लेने पड़ेंगे, ये करो को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में लेते हैं आप, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। उस तरह के आंसर जो आपने इस तरह से सॉल्व करके बताना चाहेंगे उसको थोड़ा इस तरह से भी बोल सकते हैं, जल्दी से बोल सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें भी आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन 14 देखेंगे, है ना। लिखा है कि एक वक्र पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर पॉइंट दिए, ठीक है, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का और अभिलंब दोनों का समीकरण फाइंड आउट करना है। चलिए हम बताएंगे, है ना। क्वेश्चन लिखा है कि y = x⁴ माइनस में 6x³ प्लस में 13x² माइनस में 10x प्लस में 5 के 0.5 पर खींची जाने वाली, है ना, स्पर्शी का भी पूछा है समीकरण पहला, और दूसरा पूछा है अभिलंब का भी समीकरण। तो एक बार हम बात करेंगे अभिलंब की समीकरण तो पहले, बाद में बात करेंगे। हम पहले बात करेंगे स्पर्शी के समीकरण पे। तो स्पर्शी का समीकरण निकालना मैंने पहले क्लास से सिखा रखा हूँ आपको। क्या करते हैं कि दरअसल इसका करते हैं अवकलन, अवकलन करके उसमें 0 और 5 उठा के अगर रख लेते हैं तो 0 5 पे खींची जाने वाली स्पर्शी की प्रवणता मिल जाएगी। तो इसका मतलब लिखेंगे कि चूंकि बिंदु 0.5 पर खींची जाने वाली स्पर्शी
की प्रवणता कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए dy/dx एट पॉइंट 0,5 ऐसे, ठीक है। तो कुल मिलके इसको तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो इसका अवकलन करेंगे ना, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये वाला dy/dx, अब बगल में 4x³ माइनस में 18x² प्लस में 26x माइनस में 10 इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या उठा के रखना है, तो हमें उठा के रखना है कि dy/dx एट पॉइंट 0,5, इसका मतलब कि जहाँ हमें x दिखेगा वहाँ 0 और जहाँ y दिखेगा वहाँ पे 5, ठीक है। तो इसमें हर जगह केवल और केवल आपको x ही दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे x रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा कितना, माइनस में 10। तो प्रवणता कितनी है, माइनस में 10 है, किस पे, तो इस कर्व के 0,5 पे खींची जाने वाली स्पर्शी की। तो तब समीकरण कितना होगा, तो समीकरण होना चाहिए कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, तो y y1 बोलें तो यही तो बिंदु जिस पे खींचना है, तो x1 y1 यानी कि 5, m कितना है माइनस में 10, x ब्रैकेट में x1 का मतलब है 0 से, इस तरह से। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस में 10x, इसको इधर लाइए, प्लस में 10x प्लस में y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो आप समीकरण फाइंड आउट कर पाए हैं, ये 0,5 पे पर्टिकुलर इस गिवन कर्व पे खींची जाने वाली स्पर्शिका है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए हम अभिलंब का फाइंड आउट करेंगे, इससे पहले इसको नोट करते हैं। चलिए इस बार बात करेंगे बिंदु 0,5 पर खींची जाने वाली अभिलंब की प्रवणता कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्पर्शी अभिलंब में मैंने एक ना आपको टर्मलाइज बताया था, एक बहुत बढ़िया रिलेशन मैंने बताया था कि जो स्पर्शी की प्रवणता होती है वो और जो अभिलंब की प्रवणता होती है वो दोनों की जो गुणनफल है -1 के बराबर होती है। तो चूंकि स्पर्शी की प्रवणता हमको पता है ना, स्पर्शी की प्रवणता जो m1 है, यहाँ नोट करना पड़ेगा कि स्पर्शी की जो प्रवणता है, इसको मैं m1 से दिखा रहा हूँ, भाई कितना है -10। अभिलंब की प्रवणता को अगर मैं m2 मान लूँ तो तब तो होना चाहिए m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो जब इस क्वांटिटी को इधर रखेंगे तो m2 इक्वल टू क्या आएगा, प्लस में केवल 10 आ जाएगा, इस तरह से, सॉरी इसको 1/10 में लेना है, यानी कि जो अपना m2 है वो आएगा 1/10, क्योंकि यहाँ गुणनफल में डालेंगे तो उधर ले जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये प्रवणता तो मिल गई अपनी किसकी, अभिलंब की। तो क्या दिक्कत है, वही बातें तो बन रही है कि पर्टिकुलर इस कर्व पे 0,5 पे खींची जाने वाली अभिलंब चाहे स्पर्शी किसी की भी प्रवणता अगर मिल जाती है तो आप आराम से इस बिंदु से पास करने वाली सरल रेखा का समीकरण फाइंड आउट कर पाएंगे। और समीकरण तो वही रहेगा कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। बस चेंज क्या हुआ, अभिलंब की प्रवणता के लिए अभिलंब की प्रवणता यहाँ पुट करेंगे अभिलंब के समीकरण के लिए, स्पर्शी की प्रवणता के लिए यहाँ स्पर्शी की समीकरण के लिए यहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता पुट करेंगे, अभिलंब की समीकरण के लिए यहाँ अभिलंब की प्रवणता पुटअप करेंगे। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके यहाँ पे 1/10 किसका फाइंड आउट करा है, प्रवणता। तो प्रवणता फाइंड आउट करा है किसकी, तो अभिलंब की, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस y1 बोले तो है 5, अब बगल में यहाँ है 1/10 और x माइनस में 0, तो इधर आके ये मल्टीपल करेगा, ठीक है। तो जब ये इधर आके मल्टीपल करेगा तो ये हो जाएगा 10y, अब माइनस में 50, अब बगल में है एगो x ऐसे, तो x को इधर लाइए चाहे उधर सबको भेजिए, तो ये वाला हो जाएगा x माइनस में 10y, और इधर है अपना प्लस में 50, सब उधर चला गया ना, सब उधर, तो x माइनस में 10y और प्लस में 50 बगल में 0। तो जो ये इक्वेशन बना है ये बना है 0,5 पे खींची जा सकने वाली अभिलंब की समीकरण बना है ये वाली, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप एक बार इसे मैच कराइएगा, मैंने सही है, बट ना एक बार आप इन चीज़ों को देखिए, रिकॉल करिए, जैसे कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे मैं लेके पहुँच रहा हूँ। हमें स्पर्शी की समीकरण पूछा है तो डायरेक्टली स्पर्शी की प्रवणता निकाल के फार्मूलेट कर लेते हैं। अभिलंब का समीकरण पूछा है तो सबसे पहले स्पर्शी की प्रवणता निकाल के वहाँ से स्पर्शी की प्रवणता की हेल्प से अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे और तब हम पहुँचेंगे डायरेक्टली इक्वेशन के पास। तो इस तरह से चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें 2 4 5 क्वेश्चन गिवन है, लेकिन सारी चीज़ों के लिए एक ही बात बोल रखा है, तो एक काम करिए सबको सॉल्व करिएगा, फिर आगे वाला क्वेश्चन में नोट कर रहा हूँ।